क्या गुरुत्वाकर्षण सच है या हम अब तक गलत समझते रहे? एक सोच बदल देने वाली वैज्ञानिक बातचीत। क्या आपने कभी सोचा है, अगर पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच रही है तो हमें खींचने का एहसास क्यों नहीं होता? अगर गुरुत्वाकर्षण सच में इतना शक्तिशाली है तो हम अपना पैर ऊपर कैसे उठा लेते हैं? और अगर पानी को गर्म करने पर भाप ऊपर चली जाती है तो क्या इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण काम करना बंद कर देता है? सवाल 1, अगर गुरुत्वाकर्षण हमें खींचता है तो एहसास क्यों नहीं होता? सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको रस्सी से खींचे तो आपको तुरंत महसूस होगा, लेकिन पृथ्वी हमें हर समय खींच रही है फिर भी हमें कोई खिंचाव महसूस नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हर समय हमारे पूरे शरीर पर लगभग समान रूप से काम करता है। हमारा शरीर उसी अवस्था में जीने का आदी है। सवाल 2, अगर गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है तो हम पैर ऊपर कैसे उठा लेते हैं? एक छोटा बच्चा भी अपना पैर ऊपर कैसे उठा लेता है? जवाब है, गुरुत्वाकर्षण पैर को नीचे खींचता रहता है, लेकिन हमारी मांसपेशियां उससे अधिक बल लगाकर पैर को ऊपर उठा देती है। यानी गुरुत्वाकर्षण गायब नहीं होता, बल्कि दूसरा बल उसके विरुद्ध काम करता है। यह सबसे दिलचस्प सवाल है, क्या हम अपने वजन की वजह से जमीन पर हैं? विज्ञान कहता है, द्रव्यमान और वजन अलग अलग की चीजें हैं। वजन गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल है। और पानी की भाप ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि गर्म होने पर भाप आसपास की हवा से कम घनत्व वाली हो जाती है, इसलिए हवा का उछाल उसे ऊपर ले जाता है। तो उपग्रह पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरते? वैज्ञानिक व्याख्या अलग है। उपग्रह लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी आगे की गति इतनी अधिक होती है कि वे पृथ्वी से टकराने के बजाय उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण न हो तो वे सीधी रेखा में अंतरिक्ष की ओर निकल जाएंगे। विज्ञान की सबसे अच्छी बात यह है कि वह सवाल पूछने से नहीं डरता। आज हमने जिन सवालों पर चर्चा की वे ऐसे सवाल हैं जिन्हें सदियों से वैज्ञानिक भी समझने की कोशिश करते रहे। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो उन्हें दबाइए मत। सवाल पूछिए, जांचिए और प्रमाणों के आधार पर समझिए। धन्यवाद।